नहीं साथियों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोचिंग से मुझे कितने करोड़ का टर्नओवर होता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे जब भी वीडियो वगैरह आता है, कोई पोस्टर वगैरह आता है, तो सभी की सोच में एक ही लगता है कि सर काफ़ी हद तक पैसा कमा रहे हैं कोचिंग से, इसलिए हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पैसा डाला जाता है। आज मैं आपको मेरे बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि भाई मुझे कितनी आमदनी होती है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। देखिए, जो नए बच्चे रहते हैं उनका 6 मंथ का कार्ड बनता है और हम उनसे 3,000 रुपये लेते हैं। जो बच्चे पुराने रहते हैं, जिनके पास पुराना कार्ड बना होता है, उनसे हम 2500 रुपये लेते हैं। मतलब अगर मैं एक आपको औसत बताऊं, एवरेज बताऊं, तो एक महीने में एक बच्चा 450 रुपये देता है। कितने देता है? 450। अब मैं आपको खर्चे बताऊंगा, आप माइनस करिएगा। 450 में सबसे पहले मेस से की डेली सीट मिलती है और 1 रुपये का आपका एक सीट होता है। 30 दिन होते हैं, 30 रुपये आप माइनस कर दीजिएगा, तो 400 आपका 20 आया। ये जो ऊपर के 20 रुपये हैं, ये आपके टेस्ट वगैरह होता है, मैराथन क्लास वगैरह होती हैं, इसमें जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं उसमें आपका रुपया चला जाता है। तो कुल मिलाकर आपका 400 रुपये बचे हैं। 400 में से हम आपका जो कोचिंग सेंटर लिए हैं, आपका 2 सेंटर हैं, दोनों सेंटर का अगर कुल किराया माने तो लगभग लगभग आपका 40,000 बनता है। मतलब एक बच्चे पर आपका लगभग लगभग 100 रुपये आता है। 100 रुपये आप वो भी माइनस कर दीजिएगा, बचे अब आपके पास में 300 रुपये हैं। 300 रुपये में जो हमारे स्टाफ में टीचर हैं, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, एक बच्चे के ऊपर लगभग लगभग हमारा 100 रुपया वो खर्च हो जाता है। अब बचे कितने? 200 रुपये। अब 200 रुपये में यदि अगर हम चर्चा करें आपकी कि भाई 50 रुपये उनमें चले जाते हैं, जो आपका मान लीजिएगा कोई बच्चा फीस में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या फिर वो फीस नहीं दे पा रहा है, या कहीं आर्थिक रूप से हमने मदद वगैरह करी है, 50 रुपये उसमें चले जाते हैं। बचे आपके 150 रुपये। अब 150 में से आपके 50 रुपये कहाँ जाते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम पोस्टर वगैरह एडिट करवाते हैं, वीडियो वगैरह एडिट करवा रहे हैं, सोशल मीडिया को देखा जा रहा है, इसमें आपका 50 रुपये चला जाता है। कुल मिलाकर हमारे पास में केवल 100 रुपये एक बच्चे के बचत के रूप में बचते हैं। आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा इससे कि मैं कितने करोड़ रुपए कमाता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं, यदि अगर 200 बच्चे के अगर ऊपर हम देखें तो केवल 20,000 रुपये की बचत होती है। और आप भी जानते हैं 20,000 कोई भी नॉर्मल तरीके से कमा सकता है। उसके साथ हम ग्राउंड बच्चों को निःशुल्क देते हैं, ग्राउंड का कोई चार्ज नहीं होता है। मैं खुद क्लास लेता हूँ, मेरा भी कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं 20,000 रुपये की अगर महीने की बचत हो रही है तो 20,000 कुछ नहीं रखता है। अगर मैं और किसी सेंटर पर अगर क्लास लेने चला जाऊं, या मेरी योग्यता के अगर सर और कहीं चले जाऊं, तो उससे मुझे डबल पेमेंट भी मिल सकता है। लेकिन हमेशा मेरी भावना ये रहती है कि अगर मेरे अंदर कोई नॉलेज है तो मैं वो बच्चों के बीच में वहाँ पर बताऊँ और बच्चों को एक अच्छा नॉलेज दे पाऊँ, जिससे बच्चे कम समय में सिलेक्ट हो जाए। और आप भी देख रहे हैं काफ़ी कम समय में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए जब भी आपको कुछ बोला जाता है तो आप डायरेक्ट उसको फीस के अकॉर्डिंग तुलना ना करें, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, बच्चा बोलता है सर आप कोचिंग पे लाना चाहते हैं, इसलिए हमें आप ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं जिससे कोचिंग में संख्या बढ़े और आपकी आमदनी बढ़े। अब आप आमदनी आपने देख ली होगी, मुझे कितनी आमदनी होती है इससे आप अनुमान लगा लीजिएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ जो अभी आपकी एज है वो बहुत ज़्यादा कम एज है, इसमें आपको आगे का भविष्य नहीं पता चल पा रहा है कि अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे, आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आपको कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। वही दिन आप नहीं देखें, आपने मेरे पे विश्वास कराएं, इसी को देखकर मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहता हूं कि आप सही दिशा में चलो, कोई गलत आदत मत रखो। भाई सही दिशा में अगर मेहनत करोगे तो आप कम समय में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपके माता पिता भी खुश रहेंगे और आपकी लाइफ भी खुश हो जाएगी। और भाई आने वाले बच्चे भी आपके खुश रहेंगे, उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा और काफ़ी आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। इसको देखते हुए मैं आपको हमेशा ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ। भाई आप अगर प्यार से नहीं समझते, मैं लकड़ी से पीट कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी बेइज्जती करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे केवल रीज़न एक ही होता है कि आप में कैसे करके परिवर्तन आए और आप कम समय में कुछ बेहतर कर दिखाएं। इसीलिए मैं आप पर इतना प्रेशर डालता हूँ। और अब जिन बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि सर आप कितने करोड़ कमाते हैं, तो आपने भी आमदनी देख ली होगी कि कितना मैं कोचिंग से कमाता हूँ। क्योंकि कोचिंग मेरा कमाने का माध्यम नहीं है, मेरा केवल कोचिंग एक ही माध्यम पर चलता है कि भाई कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाओ और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बने। तो भविष्य में बच्चे मुझे याद करें कि यार कोई सर आए थे जिनने मुझे कम समय में इतना अच्छा सिखाया और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इसी को देखते हुए मैं कोचिंग को बिजनेस बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कोचिंग को यहाँ पर आपको एक नाम मात्र फीस में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपकी जो 3,000 की जो फीस रहती है, जो आपकी 2500 फीस होती है, अगर आप इंदौर और उज्जैन के अकॉर्डिंग अगर तुलना करेंगे तो ये फीस तो केवल एक दिन का, एक महीने का फीस होता है।
मतलब कुल मिलाकर एक महीने का बोलोगे 3,000-2,500 रुपये फीस होता है। वही मैं आपको 6 मंथ तक फीस के लिए कुछ भी नहीं बोलता हूँ, केवल आपकी फीस वो जो रहती है वो आपकी 6 मंथ तक आपकी आराम से मान्य होती हैं और आप बेहतर कर सकते हो और बढ़िया फैकल्टी के साथ। ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट, भाई मैथ्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग वाले दूसरे टीचर है, जीके वाले दूसरे टीचर है, मैनेजमेंट करने वाले दूसरे हैं। सारी चीज़ें आपको दी जा रही है। जो बाहर सिटी में अगर आप जाते हैं और कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी जो मिलती हैं, उससे भी हम कोशिश करते हैं पढ़ाई के बारे में उससे भी बेहतर आपको फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाए। तो आप